अब जो है तुलसी के पद का दूसरा पद देखेंगे। जल को गए लखनऊ है लरिका, परीखो पिए छा घड़ी खबे ठाड़े, पोछी पैसऊ बयारी करो औरू पाए पखारियो भुवरी ढाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठे बिलम लो कंटक काढ़े, आ जानकी नाको नेहू लखियो पुलकियो तनु बारी बिलोचन पाढ़े। ये कवितावली से लिया गया पद है और इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी श्री राम के प्रति मां सीता का प्रेम और मां सीता के प्रति श्री राम के प्रेम को दर्शाया गया है। इस दो लाइन में हम लोग फर्स्ट देखेंगे, इस दो पंक्ति में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार मां सीता श्री राम को लेकर व्याकुल हो जाती हैं, किस प्रकार जो है मां सीता राम को कष्ट में देखकर, दुख में देखकर जो है उनके लिए किस तरह के उपाय ढूंढती हैं, उसी का वर्णन इस दो पंक्ति में किया गया है। जल को गए लखनऊ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास के लिए निकले थे और उसी वनवास का ये एक संदर्भ है। उसी वनवास में यह एक प्रसंग घटित होता है कि जब राम और सीता दोनों ही थक जाते हैं और जब जल नहीं रहता है तो जल लेने के लिए आसपास के सरोवर या नदी में लक्ष्मण जाते हैं और श्री राम और मां सीता दोनों ही एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो मां सीता क्या कहती हैं कि जल को गए लखनऊ है लरिका। लखनऊ मतलब लक्ष्मण, जो कि लड़का के समान है, मां सीता के लड़के के समान है, जल को गए, जल लेने के लिए गए। पहला पंक्ति में कि मां सीता के लिए लक्ष्मण जी एक उनके पुत्र के समान है, लड़िका के समान है, पुत्र के समान है और वो गए हैं जल को लाने के लिए, जल को लाने के लिए गए हैं। परीखो पिए, पिए का अर्थात हुआ प्रिय, और यहाँ पर श्री राम के बारे में यह बोला जा रहा है कि मां सीता के प्रिय कौन है? राम भगवान। परीखो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लक्ष्मण गए हैं जल लेने को और मां सीता जो है राम भगवान के साथ खड़ी होकर परीखो प्रतीक्षा कर रही हैं कि लक्ष्मण आएंगे। और काफी तापमान है, प्रचंड गर्मी है, तो मां सीता कहती हैं कि प्रतीक्षा करेंगे, छा घड़ी खवे ठाड़े, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, छा जहां पर छाया है घड़ी भर वहीं पर हम लोग क्यों नहीं लक्ष्मण का प्रतीक्षा करें, हवे ठाड़े वहीं पर खड़े होकर क्यों नहीं प्रतीक्षा करें, अर्थात पेड़ के नीचे जाकर घड़ी भर जितना समय लगे लक्ष्मण को जल लेकर आने में, उतना समय क्यों नहीं हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करें। ऐसा सुझाव मां सीता राम जी को देती हैं, क्योंकि वो देख रही हैं कि श्री राम जो है व्याकुल हैं और तापमान से परेशान भी हैं। आगे देखते हैं कि पोछी पेशऊ बयारी करो।
अर्थात तपती धूप में बन बन भटकने के कारण श्री राम पसीने से भर गए हैं। तो माँ सीता क्या करती हैं कि पोछी पेसऊ, माँ सीता उनके पसीने को पोंछती हैं। बयारी करो, और हवा भी करती। बयारी मतलब हवा करना। यहाँ पे शब्दार्थ मैंने लिख दिया है सबका, उसको एक बार देख लेना, उसके बाद इस पंक्ति को समझ लेना कि पोछई पेसऊ, माँ सीता जो है भगवान राम के पसीने को पोंछती हैं। अब बयारी करो, और हवा भी करती हैं। अरु, और पांव अर्थात पैर, पखारियों, और पैरों को साफ करती हैं। पखारियों का अर्थात हुआ साफ करना। भुभरी ठहरे, जो कंकड़ पत्थर बालू जो उनके पैरों में लगे हुए हैं उन सभी को वो साफ करती हैं। अर्थात क्या करती हैं, सबसे पहले लक्ष्मण जी गए हैं जल लेने को, और वो एक लड़के के समान है, पुत्र के समान है, इसलिए यहाँ पे लड़का शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और माँ सीता जो है अपने पुत्र को देखी है कि वह जब जल लेने के लिए गया है, अर्थात लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, तब माँ सीता जो है राम भगवान को कहती हैं कि हे प्रिय, चलिए कहीं छांव में खड़े हो जाएं घड़ी भर के लिए, अर्थात जितना भी समय लगे उतने समय के लिए क्यों नहीं हम लोग छांव में खड़े हो जाएं। और माँ सीता पोछई पसऊ बयारी करो, और माँ सीता राम भगवान के पसीने को पोंछती हैं। जब वो तापमान प्रचंड गर्मी में बन बन घूम रहे होते हैं तो उनके शरीर से पसीने निकलने लगता है, और उस पसीने को देखकर ही इस तरह की वो बात को कहती हैं कि किसी पेड़ के छां के नीचे चले, और वो उसके पसीने को अर्थात माँ सीता जो है राम भगवान के पसीने को पोंछती हैं और बयारी करो अर्थात हवा भी करती हैं। साथ ही आरु पांव पखारियों भुवरी ढरे, और उनके पैरों में लगे हुए कंकड़ पत्थर धूल बालू इत्यादियों को वो साफ भी करती हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि माँ सीता किस तरह से राम भगवान के प्रति अपना प्रेम इसने दिखलाती हैं। अब राम भगवान जो है माँ सीता के प्रति किस तरह से प्रेम दिखलाते हैं आगे देखते हैं। तुलसी रघुवीर, तुलसी रघुवीर अर्थात तुलसी के रघुवीर राम, प्रियाश्रम जानी के, अपने प्रिया अर्थात सीता के श्रम मतलब थकान को जान जाते हैं कि माँ सीता भी थक गई हैं। राम भगवान तो थके ही हैं, माँ सीता भी थक गई हैं, और राम भगवान माँ सीता से कहते हैं कि बैठे, कि चलो हम लोग बैठते हैं। बिना विलंब मतलब देर होना, बिना देर किए तुम बैठो, लो कंटक काढ़े। और राम भगवान माँ सीता को बिना देर किए बैठने को कहते हैं, और लो कंटक काढ़े, और कंटक मतलब कांटे को निकालते हैं, कांटे मतलब निकालना, और उनके पैरों में चुभे हुए कांटे कंकड़ पत्थर इत्यादियों को वे निकालते हैं। जानकी अर्थात माँ सीता, ना को, ना मतलब नाथ अर्थात राम को नेहु लखिए, इस तरह के राम को प्रेम करते हुए देखकर, इस तरह से माँ सीता का ख्याल रखते हुए देखकर माँ सीता जो है प्रसन्न होती हैं, पुलकियो प्रसन्नित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं तनु, और ये प्रसन्न ये आनंद उनके पूरे शरीर में दिखता है। बारी बिलोचन बाढ़े, और प्रसन्न के कारण उनके आंखों में, बिलोचन मतलब आंखों में, नेत्रों में, बारी अर्थात जल अर्थात आंसू निकल जाते हैं, और इस तरह से बहने लगते हैं कि मानो उसमें बाढ़ आ गया हो। और यह आंसू कोई दुख के आंसू नहीं होते हैं, बल्कि यह खुशी के आंसू हैं, क्योंकि वह देखती हैं कि वह जितना प्रेम अपने राम से करती हैं, राम उससे कहीं ज्यादा गुना जो है उनसे प्रेम करते हैं। इस तरह से तुलसीदास जी इस 4 पंक्तियों के माध्यम से राम का सीता के प्रति और सीता का राम के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसको यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं और सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।